Hello students, question number 29 from JEE Main 2023, 1st February, shift 2. The question is let alpha x plus beta y plus gamma z होगा यहाँ पर equal to 1 be the equation of plane passing through the point 3 minus 2 and 5 and perpendicular to the line joining the points 1 2 3 and minus 2 3 5. Then the value of alpha beta gamma क्या होगा, ये alpha beta gamma होगा यहाँ पर. तो अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू निकालना है अगर ऐसा कुछ सिचुएशन दे रखा है. तो हम सबसे पहले तो अगर लाइन जॉइनिंग 1 2 3 एंड है ना, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि इन दोनों को ज्वाइन करके मैं जो वेक्टर बनाने वाला हूँ वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, यानी कि वो आ जाएगा नॉर्मल वेक्टर. तो जो नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन होगा वो हो जाएगा इन दोनों को माइनस करके, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 आई कैप, फिर आएगा 2 माइनस 3 करूँगा तो आएगा माइनस जे कैप, और आएगा 3 माइनस 5 करेंगे तो आएगा माइनस 2 के कैप. ये हो जाएगा. तो अगर मैं इस नॉर्मल वेक्टर को लेके प्लेन की इक्वेशन लिखूँ तो मुझे प्लेन की इक्वेशन मिलेगी 3x माइनस वाई प्लस माइनस 2z और प्लस कुछ लैम्डा कर देता हूँ इक्वल टू 0. अब इस लैम्डा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये जो पॉइंट है इस प्लेन पर लाई कर रहा है तो इसको हम सेटिस्फाई करा देंगे. तो आएगा 3 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ यहाँ पर 2 एंड माइनस 2 इंटू यहाँ जाएगा 5 एंड प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 है. तो यहाँ से लैम्डा का जो वैल्यू है वो आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 एंड माइनस 10 करूँगा तो माइनस 1, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, यानी कि लैम्डा की वैल्यू माइनस 1 हो गई. अगर लैम्डा की वैल्यू माइनस 1 हो गई तो जो प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी वो होगी 3x माइनस वाई माइनस 2z माइनस 1 इज इक्वल टू 0. और इस माइनस 1 को सामने ले जाएंगे अगर तो 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 1 हो जाएगा. और इस लाइन इस प्लेन की इक्वेशन को हम लोग यहाँ से अगर कंपेयर करें तो हमें अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू मिल जाएगी. अल्फ़ा आ जाएगा 3, बीटा आ जाएगा मेरे पास माइनस 1 और गामा आएगा मेरे पास माइनस 2. तो अल्फ़ा बीटा गामा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 6. ठीक है, इन दोनों तीनों का मल्टीप्लिकेशन. तो आपका आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा 6. थैंक यू.